अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं फोकस फंड्स की। तो फोकस फंड्स में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट ये फोकस रहेगी, बहुत स्टॉक्स नहीं पिक करेंगे। तो कभी कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ जाती है और कभी कभी थोड़ी सी कम अच्छी भी परफॉर्मेंस आ सकती है। हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं 2 स्कीम से रिलेटेड, एक है निपॉन और दूसरी है ICICI। निपॉन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। हम लोग जो 3 क्राइटेरिया लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 150, लार्ज एंड मिड 250 और निफ्टी 500। निफ्टी 500 को निपॉन ने एक पीरियड में बीट किया है, 2 पीरियड में बीट नहीं कर पाई है। निफ्टी लार्ज एंड मिड को बीट नहीं कर पाई है, निफ्टी मिड कैप 150 को बीट नहीं कर पाई है। राइट। नेक्स्ट स्कीम का जो क्वेश्चन आया वो ICICI का है। ICICI ने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, लार्ज एंड मिड 250 को 2 पीरियड में बीट किया है और इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप 150 को भी 2 पीरियड में बीट किया है। राइट। अब इसी के साथ साथ हम लोग 2 स्कीम्स और रेकमेंड करते हैं जो कि ऑडियंस उसको स्टडी करे, कंसिडर करे, मतलब अपनी रिसर्च करे। वो है HDFC और SBI। ये भी वो स्कीम्स हैं जिन्होंने अपनी स्पेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। अब इससे मैं थोड़ी 1-2 चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं कि पहली बात तो जो रिकमेंडेशन राहुल ने वर्ड बोला, रिकमेंडेशन टू स्टडी फर्दर। तो रिकमेंडेशन टू स्टडी फर्दर। तो जैसे निपॉन की बात आई, निपॉन फोकस की, तो ये आप देखिए निफ्टी 500 को भी एक ही पीरियड में बीट कर पाया है और बाकी दोनों बेंचमार्क को तो किसी पीरियड में बीट नहीं कर पाया है। अब उसी के साथ में अगर हम ICICI को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ICICI निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, 250 को 2 में कर रहा है और 150 को भी 2 में कर रहा है। तो बेहतर है डेफिनेटली। और लगभग वही सिचुएशन रादर स्लाइटली बेटर है HDFC फोकस के बारे में। SBI फोकस कुछ उसी तरह का है। तो मुझे लगता है कि फोकस के एरिया में आपको ICICI और HDFC देखना चाहिए। SBI भी कंसीडर कर सकते हैं। निपॉन को अभी थोड़ा सा 1-2 महीने कंटिन्यू करें, थोड़ा सा और वॉच करें और फिर डिसाइड कर सकते हैं।